यही लोग तो हैं फार्म को आकर्षित करने वाले। टर्की है, गिनी फॉल है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मिसेस देवांगन के से मिलाना चाहूँगा, क्योंकि इसकी पोल्ट्री फार्म की जो शुरुआत है उसका प्रयास जो है इन्होंने किया हुआ था। उसके बाद फिर जो मिस्टर देवांगन आए थे, तो सबसे पहले मैं इनसे मिलाऊंगा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सामने किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम योगेश्वरी देवांगन है। मैं ग्राम चर्रा से हूँ, पोस्ट कुरुद, तहसील कुरुद, जिला धमतरी है मेरा। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। हम शुरुआत इसमें कड़कनाथ से शुरुआत किए थे। हम लोग शुरुआत 300 नग से शुरुआत किए हैं। मैं इसमें शुरुआत से मेरे मिस्टर जी के साथ में शुरुआत की हूँ। 300 नग लाए थे शुरुआत में हम, और उसको अब हम लोगों को थोड़ा पहले शुरुआत में उतना जानकारी नहीं था। हाँ, अनुभव नहीं होता था, हमें भी नहीं था। तो हम लोग शुरुआत में 300 नग लाए थे ना, तो उसको अब धीरे धीरे करके बड़ा करते करते अब वैसे हमारे पास में जानकारी के अभाव के कारण उसको 150 नग बचाए थे। तो उसके बाद में अब उस 150 को बचाते अच्छा से पालन पोषण करते हम 200 नग सोनाली और लाएँ। फिर दोनों को एक साथ में हम बड़ा किए हैं। इसको अंडा पर्पस तक के लाए हैं। मतलब 2 साल हो गया है मैं हैचरी का काम कर रही हूँ। तो इसमें हम दोनों ही काम करते हैं। मैं भैया का मतलब इंटरेस्ट कब आया, उन्होंने जो इसमें आगमन कब किया? तो हम लोग अब हैचरी लगाने का सोचे। अब इतना अंडा है तो हैचरी लगा लेते हैं, फिर चूजा बेचेंगे ऐसा करके ना। तो वहाँ से उनका इंटरेस्ट बढ़ा, तो हैचरी लगाए। फिर उसमें मतलब 2 साल हो गया सर जी मेरा, वो भी पूरा इंटरेस्ट के साथ में काम करते हैं इसमें। तो मिस्टर देवांगन से भी साथी मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा, क्यों उन्होंने अपने मिसेस का जो है वह काम को सराहा और उसके बाद फिर उसमें मदद भी की, जिसकी बदौलत जो है वह आज ही इस स्तर पर पहुंच पाए हैं दोनों के साथ की वजह से। तो सर का मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले सर हमारे सामने किसान भाई को छोटा सा परिचय देंगे अपना। अनूप देवांगन, ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी। जी, तो यह काम आप लोगों को आपकी कैसा लग रहा है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे? जो ये काम तो अब ये काम इंटरेस्ट के ऊपर में है। अब हम लोग तो सुबह से उठते हैं और हमारा सुबह से लेकर रात तक का काम यही काम है, और पूरा इसमें काम में भीड़ के काम करते हैं। और बहुत ही इस काम में कभी वो नहीं करने वाला, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में काम कर रहे हैं और काम बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी साथियों हम इनके सेटअप को पूरा समझते हुए चलेंगे कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना समय लग गया, इस स्टेज में पहुंचते हुए उनको कितना समय लग गया, और किस तरह से उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए इस स्तर में पहुंचे हैं, और स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाए हैं। इनका जो है कृषि विज्ञान केंद्र से जो है संबंध बना हुआ है, जिसकी वजह से इनको तकनीकी सहायता उससे भी मिलती रहती है। तो आप लोगों को पूरा इसमें डिटेल में जानकारी मिलेगा, टेक्निकली और फील्ड वर्क, मतलब फील्ड में भी किस तरह से परेशानी देखने को मिलती है उसके भी समझते हुए चलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का आइडिया कैसे लगा और इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया आपने, उसके बारे में बताएंगे। अब ये धीरे धीरे काम करते करते पूरा अनुभव हुआ है सर जी। जी, ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे सर हमको। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो, हाँ, पहले तो ये दूसरे जगह शिफ्ट था, मुर्गी दूसरे जगह, और ये लगभग ये अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीने हुए। हाँ। इसकी साइज़ क्या रखी हुई है आपने? ये 70 फीट लंबा है जी, और 30 फीट चौड़ा है। जी, ये यहाँ से वो दीवार के उधर 20 फीट अलग है। जी। जो नया बना है वो 70 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा, और 20 बाई 30 का उधर अलग से है। जी। और इसमें जैसे कि साथियों आप लोग देखेंगे चारों तरफ खुला हुआ है, तो एरिएशन का काफ़ी अच्छा है। तो इसका आइडिया और टेक्निकली मदद किस तरह से मिली आपको, उसके बारे में बताएंगे, आइडिया के बारे में। अब ये चीज़ भी सर मैं आप ही लोगों के जैसे यूट्यूब है ना, उस यूट्यूब से देखा हूँ मैं, फार्म ऐसा बना रहता है करके। प्रशिक्षण लिए है ना, तो उसमें भी बताया जाता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जी, ये प्रशिक्षण आप गए होंगे इसमें। प्रशिक्षण के अंतर्गत ये बताया गया है। और तकनीकी माध्यम ऐसे मतलब बीच बीच में कोई आते रहते हैं ना, तो वो लोग भी बताते रहते हैं। पूर्व से पश्चिम बनाना है, पश्चिम दिशा में बनना चाहिए। और इधर का हवा और इधर का हवा, मतलब उत्तर और दक्षिण का हवा इधर आसपास आर पार होना चाहिए। इसमें क्या है, इनमें गैस होने का डर रहता है। अगर नहीं रहता है ऐसा जालीदार ना, पैक होने पे, हाँ, पैक रहने से इनके पेट में गैस होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो गैस होगा ना तो इसमें मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा जालीदार रहेगा ना, तो इसमें इनको ये अच्छा महसूस होता है इनको। जी। उसके बाद फिर यहाँ पर सेक्शन हम देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्शन। कितने सेक्शन रखे हुए हैं आपने? अब इसमें 4-5 सेक्शन हैं। ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा कम है उसके लिए कम है, और कम है तो उसके लिए और कम है। मतलब जैसे जैसे रखे ना उसके हिसाब से डिवाइस बना दिए हम लोग। तो ब्रीड कौन कौन सा है उसको बताएंगे, इसमें ब्रीड जो है कौन कौन से है? इसमें सोनाली है, सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक स्टोलार, गिनी फॉल, टर्की बदक है, राजहंस है, फैंसी मुर्गी है, उल्टा पंख। जी।
तो इसका मैनेजमेंट के बारे में जैसे बात करें, साथ में रह जाती हैं कि किस तरह से इनमें दिक्कतों तो सामना तो नहीं करना पड़ता हमको? नहीं, साथ में रह जाता है, लेकिन ये हमारे अंडे के लिए सोनाली मुर्गी, सोनाली के साथ में अपन कड़कनाथ डाल देंगे तो ब्रीड खराब हो जाएगा जी। इस हिसाब से ये सब अलग अलग पार्ट में हैं, जी, अलग अलग पार्ट में है। जैसे साथ में डाल देंगे तो ब्रीड खराब होने का पूरा चांस है, इसलिए इसको अलग 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 रखें। जरूरी था। और अभी तक जैसे इसमें आपने जैसे सोनाली को ही ज़्यादा बढ़ाया है, तो इसका कारण जानना चाहेंगे हम, सोनाली का इतना बढ़ाने का। सोनाली का बढ़ाने का हमारा मेन कारण है, हमारे साइड ना देसी तो चलता ही है, जी। तो देसी के साथ साथ देसी अब आजकल रेट महंगा होने के कारण ना देसी खाना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और पसंद भी कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो तो देसी खा लेगा, और जिसके पास में नहीं है वो तो सोचता ही रह जाएगा मैं देसी खाऊंगा करके, है ना। तो ये सोनाली ब्रीड है ना, ये देसी एकदम प्योर देसी भी नहीं है और बालर भी नहीं है, ये बीच का है। इसका मीट मतलब ये देसी है, मान लो देसी है ये, लेकिन इसका रेट ना थोड़ा कम है। देसी को एकदम 400 450 500 किलो में लेते हैं ना, तो इसका उतना रेट नहीं है, तो ये अपना देसी भी खा लेते हैं, है ना, देसी समझ के, और उनका मन भी पूरा हो जाता है, इसीलिए हम इससे ज़्यादा बढ़ाए हैं सोनाली को। और ये सारा काम में लग रहे हैं जी, जो मारन पूजन वाला काम है ना जी, उसमें पूरा टोटल ये लग जाता है, लग जाते हैं। इसके लिए मतलब इसको देसी की तरह ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बस देसी ही है, लेकिन उन्नत नस्ल है बोलना चाहिए जी। अब देसी जैसे बोलते हैं, देसी ये जैसे बिजनेस के रूप में देसी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, है ना। और जैसे फार्मिंग कर रहे हैं तो ये सोनाली है, सोनाली जैसे कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर जिसमें अलग अलग ब्रीडें हैं, जिसमें टर्की मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, उसके बारे में बताइए। टर्की जो है इसका पालन आपने किया उसके बारे में? अब टर्की मैं पहले ना सुना था टर्की करके जी, सुना था, मैं खुद नहीं देखा था टर्की को, तो मेरा इच्छा हुआ और मेरा एक लक्ष्य है, मैं हर नए चीज़ को मैं यहाँ ला के मैं अपने पास अपने फार्म में रखूँ और लोगों को दिखाऊँ। क्या मोबाइल पे देखना, टीवी पे देखना वो सब अलग होता है, लोग यहाँ आके खुद देखें मेरे पास में, तो मैं उसी हिसाब से इसको फार्म में डाल के रखा हूँ। तो अभी जैसे कि यहाँ पर फार्म आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा जो एरिया आपने घिरा हुआ है, कितने एरिया में घिरा हुआ है लगभग? ये फार्म का एरिया है 32.5 जी। तो अभी हम अंदर चलेंगे, यहाँ पर जो सेक्शन आपने रखा हुआ है उसके बारे में समझते हुए चलेंगे इधर। उसके पहले यहाँ पर जो भाई लोग आए हुए हैं साथ, इधर आ जाइए आप भी। यहाँ पर जैसे कि अभी देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे आते आते पे 2-3 लोग आ गए हैं, तो इस तरह से फार्मर जो आते हैं उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, और कितने फार्मर्स पर डे आ जाते हैं उसको बताएंगे मैम? ये हमारे पास में लगभग पर डे 5 अलग अलग जगह से 5 से 7 फार्मर आ जाते हैं प्रैक्टिकल देखने के लिए, और पूछने इसका मेजरमेंट वगैरह हिसाब किताब पूछने के लिए, पालने में कैसा रहेगा करके जी। तो 5 से 7 पर डे आ जाते हैं जी। अभी तो आए हैं सामने भाई लोग। हाँ, तो आइए अपने, आप लोग कहाँ से आए हैं उसको बताएंगे भैया आपको? से आए हैं हम लोग रायपुर, नया रायपुर से जी। हाँ, तो इनके बारे में किस तरह से पता चला आपको? जो यूट्यूब से ही देख करके आप लोगों को पता चला है जी। हाँ। तो अभी इसमें से क्या इंटरेस्टेड लगा आप लोगों को इनका फार्म में आकर के, जो है क्या क्या जानकारियाँ मिल पाई हुई? अभी तो जानकारी दिखाया थे, जानकारी लेंगे जी, बता रहे हैं सोनाली का ठीक रहेगा ऐसे करके जी। तो आप लोग भी जो है अभी पोल्ट्री फार्मिंग में, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में शुरू करना चाहते हैं? शुरू करना चाहते भैया, इसको देखने आए हैं जी। तो अभी इनका फार्म का यहाँ पर गेट है, यहाँ से हम अंदर चलते हुए समझते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले भैया हमको अंदर चलिए, विजिट कराइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी समझ आए कि किस तरह से जो है एक सेटअप तैयार किया जा सकता है। ये साथियों, सबसे पहले जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पर हमको जो है कुछ अंडे रखे दिख रहे, तो ये अंडे के बारे में बताइए। इतने सारे अंडे यहाँ पर हैं, इसका क्या पर्पस यहाँ पर रखने का जो है वो? जी, ये अंडा हमारा सोनाली का है जी। सोनाली अंडा यहाँ रख दिए, यहाँ पंखा लगा दिए हैं, गर्मी दिन है ना, तो ये ऐसे खुले में रखने से अंडा सेफ रहता है। तो ये बेचने के लिए है? बेचने के लिए नहीं, ये बच्चा निकालने के लिए है जी। और बेचते भी हैं इसको, जैसे खरीदने वाले आ जाते हैं तो बेचते भी हैं, तो लेकिन ये ज़्यादातर हमें बच्चा निकालने के लिए रखते हैं इसको। तो अपने यहाँ पर डे का कितना प्रोडक्शन है भैया जो अंडे का है वो? ये हमारा सोनाली का प्रोडक्शन पर डे 500 अंडे का 500 प्रोडक्शन है पर डे जी। तो इसमें और चूजे कितने निकल जाते हैं? जैसे कि आपने बताया कि गुरुवार को निकलता है, तो उसको यहाँ 2200 हर गुरुवार को 2200 2000 से 2200 जी चूजा निकल जाता है, सेल हो जाते हैं जी। तो अंडे अभी आपके क्या रेट पे बिक रहे हैं उसको बताएंगे मैं? ये अंडा यहाँ हम लोग बेचते हैं 25 रुपये। 25 रुपये में। तो अभी जो खाने वाले आराम से इसको लेके खाने वाले आराम से ले जाते हैं। अब तो जैसे पहले नहीं मिल रहा था जी, अब लोगों को मालूम है कि वो जैसे अपने टाइम पे जी, टाइम पे आ जाते हैं, 2 पीस 4 पीस 10 पीस जैसा भी ले जाना चाहे यहाँ आराम से आसानी से मिल जाता है जी।
तो ये अंडे साथियों, अभी यहाँ पर ये वाला जो रूम दिख रहा है इसमें क्या है उसमें दिखाएंगे? यहाँ ब्रूडिंग वाला बच्चा है जी। ग्राम प्रिय है इसमें, और ब्लैक एस्ट्रोलाप है, और कुछ सोनाली भी है जी जी। और इधर है क्या है, टर्की, गिनी फॉल, टर्की और गिनी फॉल है यहाँ पर जी। और तो यहाँ अभी जैसे कि अगर कोई किसान भाई चाहते हैं तो उनको टर्की के भी ये बच्चे यहाँ से हाँ मिल बिल्कुल जाए? मिल जाएंगे। हम टर्की और गिनी फॉल सभी का बच्चा देते हैं, मतलब जी जिसका भी डिमांड हो जी जो चाहे ना वो हमारे पास से ले जा सकते हैं। जी। और यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको रख दिए हैं। जी, वाला इसमें section इसका का। ब्रूडिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें सोनाली भी है, कड़कनाथ है, और थोड़ा सा वो अपना गिनी फॉल भी है। यहाँ पर जिनका ब्रूडिंग कंप्लीट हो गया उसको इधर अलग से रख दिए हैं। जी। तो साथियों यहाँ पर आप ये जो सबसे पहले सेक्शन देखेंगे, ये वाला सेक्शन जो है इसको किस लिए रखा है उसके बारे में बताएंगे? ये सेक्शन हम अलग से रखे हैं। यहाँ पर ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये खैरी खैरा है, चित्री चित्रा है, बदक है, और यहाँ पर बटेर रहता है। ये इधर रखते हैं हम। तो अभी यात्रा का सीज़न चल रही थी ना, तो ये सब अलग से रख दी हैं। यात्रा में हमारे यहाँ से कम अभी 100-150 नग ये मुर्गी मुर्गा हम लोग बेचे हैं, जी। इसलिए इसको अलग रख दिए हैं यहाँ पर। और जो हमारा अंडा देने वाला मुर्गी मुर्गा है वो और अलग सेक्शन में है जी। जैसे कि बटेर पालन के बारे में जानना चाहेंगे, यदि जो बटेर पालन कोई शुरुआत करना चाहता है तो अभी उसके लिए किस तरह से सूटेबल है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, बटेर पालन अभी गर्मी के दिन में बहुत अच्छा है, क्योंकि बटेर ना ठंड के दिनों में खाना लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं, मगर ठंड के दिन में पालेंगे तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ना जितना अच्छा हो सके हम गर्मी के दिन में अगर बटेर पालन शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका फ़ायदा भी बहुत अच्छा है, और इसमें जैसे किसी को सर्दी वगैरह है, इंसान को बहुत सारा बीमारियां होती है, जी। तो इसका अंडा बहुत अच्छे से मतलब उनकी बीमारियों में काम आती है। जी। तो बटेर पालना बहुत अच्छा है। बटेर पालन में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, जी। और ये 1 महीने में बढ़ने वाला है, 1.5 महीने में अंडा देने के लायक हो जाते हैं ये। तो बटेर पालन कोई भी किसान भाई अगर करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। हम बटेर चूजा देंगे उनको। और मार्केटिंग किस तरह से उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मार्केटिंग इसका हमारे पास में बहुत अच्छा मार्केटिंग है जी। हम यहाँ बैठे बैठे पर डे हम 50 से 60 नग, कोई दिन 100 नग भी बेच लेते हैं ऐसी, मतलब खुले रेट में। और थोक में तो 1-2 हैं जो होटल वाले हैं, होटल वाले भैया लोग ले जाते हैं, तो इसमें 100 नग 150 नग ऐसे एक बार में थोक के हिसाब से ले जाते हैं। जी। और चिल्लर में हम इसको 1 नग को 70 रुपये में देते हैं, जी। और जो हमारे पास से थोक में ले जाते हैं उसे 60 रुपये में देते हैं उनको। जी। तो इस तरह से है हमारे पास में बटेर का मार्केटिंग। जी। यहाँ पर हमारे पास में अभी ये अभी नया ब्रीड आया है असील का। जी। ये असील है, 5 पीस है ये असील का है। इस खंड में असील है, कड़कनाथ है, और ब्लैक एस्ट्रोलाप है, और टर्की है। क्योंकि ये और हमारे पास में ये उल्टा पंख का है। उल्टा पंख का हमारे पास में 4 पीस है, 2 मुर्गा है और 2 मुर्गी है। ये 1 मुर्गा 2 मुर्गा और एक उधर मुर्गी है, और 1 मुर्गी इधर उधर कहीं होगी। और अभी यहाँ पर 4 उल्टा पंख का है। मैं चूजा दिखाई हूँ, यही मुर्गी मुर्गा का है चूजा। जी। तो इस सेक्शन में हम 4 ब्रीड एक साथ रख दिए हैं। लोग क्या कहते हैं, एक साथ अगर रखेंगे तो इनको नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साथ रखने से नुकसान नहीं होता है इनको ना, जैसे इनका ब्रीड अलग अलग है ना, जी। तो ये अपने ही ब्रीड के साथ में रहेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे अब जिनको लड़ाई होना है तो वो तो होगा ही जी। और इनको ये अब एक साथ रहते रहते आदत से हो गए है ना, तो ये लोग लड़ाई नहीं होते हैं जी। जी। और कड़कनाथ का कितने रुपए में बेच लेते हैं जो है? हाँ, यहाँ कड़कनाथ हम अपने जगह में बैठे 600 रुपये किलो में दे रहे हैं जी। हमारे पास चूजे इसका 45 रुपये में देते हैं जी। और केजी मिलेगा तो उसको 600 रुपये केजी में देते हैं जी। और कड़कनाथ की यदि बात करें, उसको तैयार करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? जो कड़कनाथ शुरुआत से अगर इसका देखें ना, 1 किलो साइज होते तक के 250 रुपये तक के खर्चा आ जाएगा जी। क्योंकि इनका मेन तो दाना में ही लगना है पैसा। जी। दाना खाते हैं, दाना है, शुरुआत वैक्सीन लगना है, उसके बाद में इसमें ज़्यादा बीमारी नहीं है जी। जैसे दूसरे मुर्गी में बीमारियां वगैरह आता है ना, उसके हिसाब से कड़कनाथ में बीमारी कम है जी।
उसके बाद फिर हम आपके पीछे गिनी फॉल देख पा रहे हैं। ये भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी इसको टिकाऊ माना जाता है। इसमें किसी प्रकार की वैक्सीन भी, बीमारी भी कम आता है। तो इसको किस तरह से इसका पालन किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। ये अपने पास गिनी फॉल अभी लगभग 150 नग है जी। इसमें ज़्यादा झंझट वाला काम ही नहीं है। ये शुरुआत लाए थे हम लोग इसको 200-250 नग लाए थे। अभी बढ़ाते इसको हम लगभग 150 पीस रखे हैं, क्योंकि इसका डिमांड हमारे पास में बहुत अच्छा है जी। क्योंकि हमारे पास में फार्मर लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो इसको अच्छा दिख रहा है करके ले जाते हैं जी। क्योंकि इसके लिए इसके देखने की सुंदरता है ना, ये सुंदर दिखता है बहुत, मोर जैसा जी। तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है करके इसको लेके जाते हैं। शौक से लोग लेकर के जाते हैं। शौक से लेके जाते हैं इसको जी। दीदी, इसमें आप अपने दिनचर्या के बारे में बताइए, जैसे कि घर का काम भी होता है, उसके बाद फिर ये फार्म का पूरा काम होता है, उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं उसके बारे में बताइए, उसको कैसे मैनेज करते हैं। जी। अब वैसे तो हम लोग साधारण से हैं, है ना, एकदम ज़्यादा फैशनेबल नहीं है। हम लोग काम करने वाले हैं, शुरू से ही मेहनती इंसान हैं। अब वही घर का काम सुबह 8 बजे 9 बजे तक घर का काम करना रहता है मेरा जी। और उसमें सर जी सुबह से देखते हैं, सुबह इनका उठना है, चाय पीना है और सीधा फार्म ही देखना रहता है सर का जी। और मैं सुबह अपना खाना वगैरह है, बच्चों को देखना है, वही मतलब उनको दुकान जाते तक मैं देखती हूँ। फिर यहाँ पर आके अपना, अब वैसे पहले ज़्यादा हड़बड़ था हम लोगों का काम जी। ये स्ट्रक्चर बनने का फ़ायदा बताइए। स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किए थे ना, एक साथ सबको अलग अलग रखे थे ना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत था हम लोगों को जी। अब एक जगह सभी ब्रीड को रख दिए ना, तो उतना ज़्यादा अब परेशानी नहीं है। और पहले शुरुआत तो हम दोनों ही करते थे सारा काम, इनका मैनेजमेंट देखना है, इनका दाना पानी देखना है, इनको बेचना सब चीज़ हम दोनों ही देखते थे जी। अब धीरे धीरे ये 2 लड़के लोगों को रखे हैं हम लोग जी। और ये लोग भी हम लोग को पूरा सहयोग करते हैं ईमानदारी के साथ में जी। अब ये पहला लड़का है, ये हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं लगभग 1.5 साल से जी। और ये शुरू से दाना पानी देना इनका काम था और इनको पहले खुले में चराते थे तो ये देख रेख करता था जी। और अभी उनको रखे हैं, वो लड़के को रखे हैं, दोनों दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं जी। और बढ़िया मेंटेन के साथ में दोनों दाना देना है, पानी देना है, इनका देख रेख करना है, वैक्सीन वगैरह करना है, ये सब दोनों लड़का कर लेते हैं जी। तो फीड के बारे में हम भाई से समझ लेते हैं कि वो किस तरह से फीड को जो है मेंटेन किए हुए हैं। दे दीजिए माइक, दे दीजिए उनको। तो फीड के बारे में बताएंगे भाई कि किस तरह से आप फीड जो है कितने टाइम देते हैं, दिन में कितने बार देते हैं जो। हम लोग सुबह 7 बजे दाना दे देते हैं जी। और दोपहर में 2 बजे। जी। अपना नाम भी बता दीजिए जो। मेरा नाम है बुधराम। जी। आप यही कुरुद के ही रहने वाले हैं। हाँ, यही का हूँ मैं। जी। और उसके बाद फिर अंडे के जैसे बात करें, आप जो अंडे का डिपार्टमेंट देखे हुए हैं, तो अंडा कितने टाइम जो उठाते हैं इसमें, जो पर डे कितना अंडा उठा लेते हैं जो। 500। तो ये टर्की अपना कितना वेट में है और क्या इसका कितना उम्र हो गया उसके बारे में बताएंगे। ये टर्की 10 महीने का टर्की है जी। लगभग 9 से 10 महीने का टर्की है और ये 14 किलो वेट है इसका। जी। और गिनी फॉल दीदी, जो गिनी फॉल है वो कितने, इसका क्या वेट होगा लगभग जो है। 1800। ये भी काफ़ी सुंदर दिखता है, दिखने में काफ़ी सुंदर है और लोग इसी की वजह से इसको पसंद करते हैं। गिनी फॉल भी वैसे ही है, मतलब एक ही साथ का है जी। एक ही साथ लाया है इसको, तो ये लगभग 1800 ग्राम का होगा जी। 1800 ग्राम का। फार्म का लोग ये तो यही लोग तो हैं फार्म को आकर्षित करने वाले, टर्की है, गिनी फॉल है और यही है देखने लायक हमारे पास में। जी। वो वेट इतना ज़्यादा है, भैया को थोड़ा भारी लग रहा है, उसको भी छोड़ देना। उठा पाना, उठा कर रखना थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। जी, काफ़ी भारी है वो। तो अभी हम देवांगन जी के जो है यहाँ पर हैचरी सिस्टम में आ चुके साथियों। ये आप हैचरी सिस्टम इनका देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी के बारे में बताएंगे, कितनी कैपेसिटी है इसकी जो है वो। ये हैचरी कैपेसिटी 7,000 है। और जैसे कि आज हैचिंग डेट है इसका, तो इसमें अभी कितना है और किस तरह से आपका साइकिल चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पर वीक है हमारा इसमें 2200 से 2500। हाँ। पर वीक चूजा निकलता है 2200 से 2500 के आसपास में। जी। अब इसके जैसे कि बात करें, इसको हैंडल किस तरह से करते हैं, आप दोनों ही करते हैं फिर किसी से मदद लेकर के करते हैं? नहीं, इसमें टोटल इसका वर्क है हम दोनों ही करते हैं जी। टोटल इसमें अंडा जमाने से लेकर हैचिंग वगैरह सारा चीज़ और वैक्सीनेशन वगैरह सारा चीज़ हम दोनों ही करते हैं इसमें। जी, काफ़ी बड़ी बात है ये, आप जो दोनों ही हैंडल करते हैं इसको। अब सारा एक बात भी है सर जी, सारा चीज़ हम दूसरे से कराएंगे तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा जी। तो हम हो जाएंगे उस समय में आलस हो जाएंगे जी। तो कोई ना कोई काम का जिम्मेदारी जैसा रहना चाहिए। हम इसको जैसे कोई दूसरे वर्कर के हिसाब से करवाते हैं, तो जैसे बाहर से अपना कोई कॉल आया
तो उस समय हम डायरेक्ट उस कस्टमर से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे कि चूजा कब निकलेगा, कब बुक है, ऐसा करके। तो कोई ना कोई चीज़ आप जो हमारे पास में उसका फुल प्रभार रहेगा, तब ये हम लोग कस्टमर को बता पाएंगे विश्वास के साथ, जो हाँ, तुरंत। कॉन्फिडेंस तो के ये साथ। कॉन्फिडेंस के साथ में कि कोई फ़ोन करता है तो आपको ये शुक्रवार को चूजा मिल जाएगा, मतलब शुक्रवार को चूजा मिल जाएगा। और यही हम वर्कर के भरोसे रहेंगे तो सामने वाले का कॉल में बात करने के बाद में हम उसको 1 घंटे बाद में रिटर्न करके बताएंगे जी। तो वो लेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेन 2 सेक्शन होता है, एक सेटर और हेचर होता है। हाँ। तो अभी सेटर में अंडा डला हुआ है, सेटर, इसको हाँ। दिखा देंगे। सेटर में अंडा डला हुआ है और कुछ बच्चे पहले से यहाँ से निकला हुआ था, 100-150 बच्चा रहता है, तो मैं हेचर चालू नहीं करता, यहीं से मैं चूजा निकाल लेता हूँ। जी। ये हमारा अभी बतख का बच्चा और टर्की का बच्चा ये निकला हुआ है। और ये जो अंडे हैं वो ये सोनाली मुर्गी का अंडा है, जी। बटेर का अंडा है, गिनी फॉल टर्की का अंडा नीचे डाला हुआ है। ये नीचे जो है गिनी फॉल और टर्की का अंडा है। तो अभी बटेर भी निकलेगा। ये बटेर का कितने दिन का हो गया? ये बटेर 14 दिन इसमें रखना है जी, मतलब दोनों का टाइमिंग सेम रहता है। हाँ, नहीं, मुर्गी का 18 दिन इसमें रहेगा 18 दिन अलग है और बटेर का 14 दिन इसमें रहेगा, 3 दिन उसमें हैचर में। जी, मतलब 17 दिन इसको लगता है, उसको 21 दिन लगता हाँ, है। उसको 21 दिन। जी। और यहाँ पर सोनाली का चूजा निकल रहा है, हैच हो रहा है। सोनाली ही है और कौन सी ब्रीड है इसमें? सोनाली है और कड़कनाथ है। जी, कड़कनाथ है। तो ये ऑर्डर है, कब तक डिलीवर हो जाता है? जो ये आज पूरा बच्चा सूखेगा, जी, कल ये डिलीवरी होगा। जी। वैक्सीनेशन आप खुद से करते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन ये डब्बा बना हुआ है, डब्बा में पैक करने के बाद में पलटी हो जाएगा। तो ये डब्बे में कितने कितने पीस आते हैं उसको बता देंगे? अब इसमें लंबा दूरी के हिसाब से 60-80 डिस्टेंस के ऊपर हाँ, डिस्टेंस के ऊपर में लोकल है, नज़दीक में जाना है तो 100 पीस हो जाता है। जितना भी ऑर्डर है हम कल इसको पूरा पैक करेंगे सुबह से। जहाँ जहाँ भेजना है हम लोग कॉपी में ऑर्डर लिख के रखते हैं उनका, वो कल सबको भेज देंगे चूजा। हमारे पास में जितना निकला है उतना सबको। जी। तो इस तरह से है हम लोगों का काम। और हम सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करना चाहेंगे, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर वीडियो में देते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। चूजा चाहिए, वैक्सीन चाहिए और अपना दाना वगैरह दाना चाहिए, दाना का डब्बा, पानी का डब्बा हम अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा रखते हैं। जितना भी कस्टमर हमसे जुड़ते हैं तो उनको हम अवेलेबल करा देते हैं। और कभी भी कोई भी बीमारी हो तो बीमारी भी हम उसका वीडियो देख के बता देते हैं, उसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है करके, और उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। जैसे हमसे बन पड़ता है हम सभी किसान भाइयों का सहयोग करते हैं। जैसे शुरुआत में हम शुरुआत किए हैं तो उस समय हमें जानकारी का अभाव था, तो अभी हम जितने भी किसान भाइयों से जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं, तो सबको यही कहना चाहेंगे कि हमसे जुड़ के रहिए, ताकि आपको किसी भी जगह तकलीफ ना हो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी।